देखिए क्वेश्चन है कि द एलओएज कांस्टेंटाइन एंड मैंगनीज आर यूज्ड टू मेक द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस बिकॉज दे हैव, देखो कांस्टेंटाइन और मैंगनीन जो एलओए हैं इन्हीं से रेजिस्टेंसेस बनते हैं। क्यों? इनके अंदर ऐसी क्या खास बात होती है, क्या ऐसी क्वालिटी होती है जिसकी वजह से इन्हीं का यूज करके रेजिस्टेंसेस बनाए जाते हैं? ठीक है, मैं बताता हूं आपको। एक तो देखो रेजिस्टेंस बनाने के लिए ऐसा मटेरियल होना जरूरी है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो। अगर ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होगा तो बेटर है ना यार, छोटे में ही काम चल जाएगा, कम साइज में ही काम चल जाएगा एक रेजिस्टेंस बनाने के लिए। उसका रेजिस्टेंस कम है तो अगर मतलब रेजिस्टेंस उसका बहुत कम है, मतलब रेजिस्टिविटी उसकी बहुत कम है, रेजिस्टिविटी अगर बहुत कम है तो मतलब ज्यादा, अगर मान लो 1000 ओम के रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी तो बहुत ज्यादा कंटेंट लेना पड़ेगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है ना। और हमें चाहिए कि छोटे मतलब 100 ओम, इतने से में भी 100 ओम बन जाए हमारा, ठीक है ना, इतने से में भी, तो उसके लिए एक हाई रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल चाहिए। और कांस्टेंटाइन और मैंगनीन की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। एक तो ये वजह है। एक दूसरा हम ये चाहते हैं कि एक मटेरियल ऐसा होगी जैसे कि मान लो उसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, ठीक है, 100 ओम है, तो जब उसमें से करंट पास करेगा और जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस टाइम उसके रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। वैसे रियलिटी क्या होती है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो पता चलेगा कि 100 से 120 हो गया वो, तो उस केस में क्या होगा बताइए, वैल्यूज गलत आना शुरू हो जाएंगी। हम तो उसको 100 सोचते रहेंगे और उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 120, चेंज वेरिएबल है, वो वेरिएबल है, तो जो हम कुछ उससे कुछ कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करें, रीडिंग गलत आ जाएंगी हमारी। जहां हमें 100 ओम का चाहिए था वो 120 हो गया, पता चले करंट चलने की वजह से। तो करंट चलने की वजह से यानी कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसके ऊपर इफेक्ट कम आए, हम ये चाहते हैं उसके रेजिस्टेंस पे। देखो फॉर्मूला होता है एक R = R नोड इंटू 1 + अल्फा टी, अल्फा डेल्टा टी। R नोड होता है पहले जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो होता है R नोड, और अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है, और ये होता है चेंज इन टेम्परेचर होता है, ठीक है। मतलब ये अगर ये डेल्टा टी मान लो आपने बढ़ा दिया 20 केल्विन बढ़ा दिया 20 केल्विन, तो अल्फा अगर छोटा होगा और ये आर है बाद में, जो डेल्टा टी का राइज करने पे जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो वाला है फाइनल रेजिस्टेंस है। ये जो शुरू में था और ये डेल्टा टी राइज करने के बाद जो हो जाएगा वो वाला रेजिस्टेंस है। तो अगर डेल्टा टी की वैल्यू मान लो 20 केल्विन है तो अल्फा अगर बहुत छोटा होगा तो इससे जो फाइनली जो राइज आएगा वो बहुत कम आएगा, ना के बराबर राइज तो आएगा ही आएगा। वैसे टेम्परेचर बढ़ने पे ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं है जिसमें राइज ना आता हो, राइज तो आएगा ही आएगा, रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा। हम चाहते हैं कम से कम बढ़े, बहुत ही मामूली सा बढ़े, उसका इतना फर्क ना पड़े। 100 ओम है तो 100 ओम है तो 100.01 ओम हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तब हो पाएगा जब डेल्टा टी से अच्छा खासा हो, अल्फा बहुत छोटा होना जरूरी है इसके लिए। अल्फा जितना छोटा होगा ये फाइनल वाला इस आर नोड के उतना ही क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो मिनिमम होना जरूरी है। और यहाँ पे जो कांस्टेंटाइन और मैंगनीन है इन दोनों के ही जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंसेस है वो कम होते हैं। ये वाला क्वेश्चन टोटली इन्फॉर्मेशन बेस्ड है एंड यू हैव टू लर्न दिस इन्फॉर्मेशन, तब ये क्वेश्चन हो पाएगा। आयुष क्लियर आपको? ओके